स्पीकर आगा सिराज दुरानी की ज़ेर सदारत सिंध असम्बली का इजलास सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 9 और जमात इस्लामी के 1 रुकन ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए पोलिंग पीपल्स पार्टी की जानिब से उवैस शाह स्पीकर और नवीद एंथोनी डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार, MQM की सूफिया शाह और एडवोकेट राशिद खान मद्दे मुकाबिल। सिंध असम्बली के इजलास के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। असम्बली के बाहर और तरफ 500 से ज़ायद एहलकार तैनात। किसी भी मुमकिना गड़बड़ से निमटने के लिए पूरी तरह तैयार। रेड जोन में दफा 144 नाफिज। एहतजाज करने पर पाबंदी। नए वज़ीर आला सिंध का इंतखाब कल होगा। उम्मीदवार आज दोपहर 1 से 3 बजे तक कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। शाम 6 बजे कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी होगी। 7 बजे उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त आवेजा की जाएगी। पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह का दूसरी मरतबा वज़ारत आला का ओहदा संभालने के कवी इम्कानात। पंजाब असम्बली भी कल अपना नया वज़ीर आला मुंतखब करेगी। शाम 5 बजे तक कागजात नामजदगी जमा करा सकेंगे। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का अमल भी आज ही मुकम्मल कर लिया जाएगा। मरियम नवाज नून लीग की मजबूत उम्मीदवार। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का उम्मीदवार तब्दील। मियां असलम की जगह राना आफ्ताब को मैदान में उतार दिया। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूंगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूंगा मैं खुलूस नियत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। नून लीग के मलिक अहमद खान 224 वोट लेकर पंजाब असम्बली के स्पीकर और मलिक ज़हीर इकबाल चनर डिप्टी स्पीकर मुंतखब हो गए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार अहमद बचर 96 और मोइन रियाज कुरैशी 103 वोट ले सके। इजलास के दौरान नून लीग और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान की एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान असम्बली के इजलास 28 फरवरी को होंगे। खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला की असम्बली पर गवर्नर ने इजलास बुला लिया। बलूचिस्तान असम्बली के 60 से ज़ायद अरकान हल्फ उठाएंगे। वज़ीर आला पंजाब ने निगरान हुकूमत की 13 माह की कारकर्दगी की तफसीलात से गवर्नर पंजाब को आगाह किया। कारकर्दगी के बारे में किताब भी बलीगुल रहमान को पेश की। गवर्नर पंजाब ने मंसूबों की रिकॉर्ड मुद्दत में तकमील पर मोहसिन नकवी और काबीना की कारकर्दगी को सराहा। रावलपिंडी में बसंत के दौरान पुलिस एहलकारों का शहरियों पर तशद्दुद। डॉल्फिन फोर्स की भी पतंगबाजों के साथ मारपीट वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। थाना वारिस खान का ASI मुअत्तल। मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया। कराची के इलाके मली लियाकत मार्केट में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। शेरशाह का रिहायशी था। रिश्तेदारों से मिलने मलीर गया था। सुपर हाईवे पर मुबैना मुकाबला। मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। कब्जे से असलहा बरामद। डेरा गाजी खान में डाकुओं ने खातून को भी नहीं बख्शा। मोबाइल फोन छीन कर फरार हो गए। वाक़े की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। खातून को मुल्जिमान के पीछे भागते देखा जा सकता है। इस्राएली फौज की गजा पर बमबारी। 24 घंटे में मजीद 92 फलस्तीनी शहीद फलस्तीनियों की तादाद 29,606 हो गई। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई की मगरिब के दोहरे मयार पर शदीद तनकीद। अमरीका और बरतानिया की एक बार फिर यमन में हौसियों के ठिकानों पर बमबारी। असलहे के ज़खायर, एयर डिफेंस और रडार सिस्टम को टारगेट किया। हमलों को बहरा अहमर में कार्रवाइयों का रद्द-ए-अमल करार दे दिया। हमले ना रोकने की सूरत में संगीन नताइज भुगतना होंगे। अमरीकी वज़ीर दिफा का इंतबाह। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार बनने के लिए सब पर बाजी ले गए। अमरीकी रियासत जनूबी कैरोलिना में प्राइमरी इलेक्शन जीत लिया। निक हैली को उनके आबाई रियासत में शिकस्त।
सऊदी अरब में मुकीम तारिकीन वतन के लिए बगैर इजाजत हज करना गैर कानूनी करार। बगैर परमिट हज की अदायगी पर 50,000 रियाल जुर्माना और 6 माह कैद की सजा होगी। जुर्म के मुर्तकिब तारिकीन वतन पर 10 साल तक सऊदी अरब में दाखिले पर पाबंदी भी लगेगी। मुल्क भर में शब बरात आज अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जाएगी। शहरी रात भर नवाफिल अदा करके गुनाहों की मुआफी और बख्शिश की दुआएं मांगेंगे। कब्रस्तानों में सफाई सुथराई, लाइट्स भी लगा दी गई। फूलों की खरीदारी के लिए रश लग गया। जगह जगह स्टॉल्स लग गए। मगरबी हवाओं का नया सिस्टम आज रात बलूचिस्तान में दाखिल होने का इम्कान। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद में बारिश की पेशगोई। बालाई इलाकों में कल शदीद बर्फबारी का अलर्ट। ज़ियारत और कोयटा के पहाड़ों पर बर्फ गिरने की पेशगोई। PDMA ने दरियाओं और नालों में तुग़यानी का खदशा जाहिर कर दिया। PSL में दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर को मुसलसल चौथे मैच में शिकस्त। कराची किंग्स सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2 विकेटों से कामयाब। धुआंधार इनिंग्स खेलने पर पुलात मैन ऑफ द मैच करार। आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। चोलिस्तान जीप रैली का फाइनल राउंड। 27 गाड़ियां ट्रैक पर रवाना। 225 किलोमीटर का फासला तय करेंगी। किला रोड पर आतिशबाजी का मुजाहरा। म्यूजिकल शो में गुलकार आरिफ लोहार ने सर्द माहौल को गरमा दिया। और हॉलीवुड फिल्म ओपनहैमर ने स्क्रीन एक्टर गिल्ड अवार्ड का मेला लूट लिया। बेहतरीन हिदायतकार समेत 3 अवार्ड्स अपने नाम कर लिए। कैलन मर्फी बेहतरीन अदाकार और रॉबर्ट डाउनी जूनियर बेहतरीन मुआविन अदाकार करार पाए।